हरि ओम तत्सत। हरि कथा का आनंद ही कुछ ऐसा है कि कब हमने सतयुग की पूरी यात्रा कर ली पता ही नहीं चला। पहले अंक से लेकर अब तक हमने कितनी अद्भुत कहानियां सुनी, जैसे सृष्टि के निर्माण की कहानी, दक्ष प्रजापति की कहानी, शिव और सती, फिर भगवान के विभिन्न अवतारों की कहानियां, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, समुद्र मंथन और देव असुर संग्रामों की कहानियां सुनी। इन कहानियों में हमने भक्ति, त्याग और समर्पण की अद्भुत मिसालें देखीं। इस यात्रा की शुरुआत हमने सृष्टि के निर्माण से की, जहां ब्रह्मा जी ने वेदों की महत्ता बताई और 4 युगों का आरंभ किया। फिर हमने दक्ष प्रजापति की कथा में शिव और सती के प्रेम और त्याग को देखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अहम को त्याग कर ही सच्ची भक्ति और प्रेम की राह पर चला जा सकता है। इसके बाद मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने वैवस्वत मनु को प्रलय से बचाया, हमें यह सिखाते हुए कि संकट के समय ईश्वर सदा हमारे साथ होते हैं। कूर्म अवतार और समुद्र मंथन की कथा में हमने देखा कि कैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया और कैसे भगवान ने मोहिनी रूप में असुरों को छलकर देवताओं की रक्षा की। फिर हमने नरसिंह अवतार की कथा में भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान की करुणा देखी, दधीची का त्याग और उनके हड्डियों से बना वज्र देखा। वृत्तासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए यह हड्डियों से वज्र बनाया गया था। और यह हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग ही सच्ची शक्ति है। सत्य के पुजारी और सत्य की शक्ति को दर्शाने वाली कथा में हमने देखा कि कैसे ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप और साधना से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और विश्वास ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अब आपको सतयुग में हुए अवतारों के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। भगवान विष्णु के अवतार सबसे पहले मत्स्य के रूप में आए, यानी कि जल में रहने वाला प्राणी। फिर कूर्म अवतार, यानी कि कछुआ जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। फिर आए वराह अवतार, जो कि जमीन पर रहने वाले प्राणी थे। और उसके बाद नरसिंह, जो कि आधे मनुष्य और आधे पशु थे। और फिर मनुष्य रूप में त्रेता युग के अवतार। अब देखने वाली बात यह है कि विज्ञान भी यही कहता है कि सबसे पहले जीवन जल में पैदा हुआ, फिर वो जीवन आया जो दोनों जल और धरती पर रह सकता था। और फिर धरती पर रहने वाले जीवों की बारी आई, जहां पशुओं से ही मानव जाति का जन्म हुआ। तो ये कितनी ही दिलचस्प बात है ना, कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये बातें कब से लिखी हुई हैं। अब सतयुग में देवता और असुर कैसे थे, ये तो हमने विस्तार में जान लिया। कुछ कथाओं के द्वारा सतयुग के कुछ प्रमुख पृथ्वीवासियों के बारे में भी जान लिया। और अब हम जानेंगे कि सतयुग में पृथ्वी पर आम जनजीवन कैसा था। तो सतयुग 4 युगों में से पहला और मुख्य युग है। इसे कृत युग और स्वर्ण युग भी कहते हैं। ये वो काल था जब धरती पर सभी लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। यहां ना तो छल था और ना ही कपट, ना द्वेष और ना ही कोई विकार। लोग सत्यवादी और धार्मिक थे। इस युग में ज्ञान और चिंतन का विशेष महत्व था। सतयुग में ज्ञान ही मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता माना जाता था। प्रकृति भी अपने शुद्ध रूप में थी। नदियां निर्मल बहती थीं, वृक्ष फल फूल से लदे रहते थे और सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। इस युग में वेदों का विभाजन नहीं हुआ था। मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही रूप में थे। सतयुग में केवल एक ही ग्रंथ मनु के धर्मशास्त्र को मान्यता प्राप्त थी और सभी लोग इसे ही मानते थे। इस युग में खेती या अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों का कोई चलन नहीं था। केवल साधारण ध्यान और चिंतन से ही सभी परिणाम प्राप्त हो जाते थे।
इस समय के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे। कोई भी दूसरों की भलाई बुराई नहीं करता था। उनके व्यक्तित्व में दोष या कमियां खोजने का प्रयास नहीं करता था। लोग अहंकार, दुख, क्रोध, लालच, द्वेष, निंदा, भय, क्रोध और आलस्य जैसी बुराइयों से मुक्त थे। सतयुग या कृतयुग के कुछ विशेष गुण थे, जैसे चतुष्पाद धर्म। धर्म का बेल अपने चारों पैरों पर खड़ा था और धर्म का 100% अनुपात में पालन किया जाता था। सत्यवादी जन, यानी कि सभी लोग केवल सत्य ही बोलते थे। मनुष्याचता अष्टाविंशतिहस्ता। कृतयुग के अंत में मनुष्यों की ऊंचाई 28 फीट होती थी। मनुष्यायुर्मानम 1,00,000 वर्ष। मनुष्य 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। सप्तवारम धान्योत्पत्ति। धान्य यानी कि साल में 7 बार उत्पन्न होते थे। स्वर्ण भंडानी। दैनिक उपयोग की वस्तुएं सोने से बनी होती थीं। और रत्नमयो व्यापार। चीजें खरीदने के लिए रत्नों की मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। अब यह समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म के अनुसार समय जो है वो एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। समय एक चक्र है। एक युग के बाद दूसरा आता है, जैसे सतयुग, फिर त्रेता और फिर द्वापर और फिर कलयुग। और इस चक्र के समाप्त होने के बाद ये फिर से शुरू हो जाता है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो ब्रह्मा की उत्पत्ति से शुरू होता है। ये ब्रह्मांड तभी तक रहता है जब तक ब्रह्मा का जीवन चलता है, और उनकी मृत्यु के बाद शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं और विष्णु द्वारा अगले ब्रह्मा की सृष्टि के साथ एक नया चक्र शुरू होता है। अब हमने पहले ही अंक में बताया था कि ब्रह्मा का जीवन काल जो है वो 100 वर्षों का होता है। उनके एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। उनके एक दिन में एक दिन और एक रात होती है। जब ब्रह्मा का दिन चल रहा होता है तभी ब्रह्मांड चलता है, और जैसे ही उनकी रात होती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, और विष्णु शेषनाग पर सो जाते हैं। दूसरे दिन के समय ब्रह्मांड फिर से शुरू होता है और ये चक्र ब्रह्मा के जीवन काल तक चलता रहता है। ब्रह्मा के दिन को एक कल्प कहा जाता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर उस समय को कहते हैं जब एक मनु का राज होता है। जैसे मत्स्यावतार की कथा में हमने वैवस्त मनु की बात की थी, और अभी हम उनके मनवंतर में जी रहे हैं। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, जो कि 4 युगों से बने होते हैं, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये एक चक्र से महायुग बनता है। हमारे महायुग, जिसके कलयुग में हम अभी हैं, उसका सतयुग 17,28,000 वर्षों का था। सतयुग का अंत तब हुआ जब धरती पर धर्म की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। समय के साथ साथ लोगों में इच्छाएं, अहंकार और अन्य बुरे गुण विकसित होने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप चारों स्तंभ, यानी कि जिन पर धर्म खड़ा रहता है, वो कमजोर पड़ने लगे। लोगों की आयु घटने लगी, और जैसे ही धर्म का पतन हुआ और लोग अधिक स्वार्थी बन गए, झूठ बोलने लगे, गलत काम करने लगे, सतयुग का अंत हो गया और त्रेता युग की फिर से शुरुआत हुई। ये समय चक्र का एक हिस्सा है, जहां इस युग के अंत के साथ दूसरे युग की शुरुआत होती है, जिससे कि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। सतयुग के अंत के बाद शुरू हुआ त्रेता युग। अब अगर त्रेता की बात करें तो त्रेता युग की शुरुआत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वामन अवतार का धरती पर आना। और यह साफ है कि सतयुग की तुलना में धर्म में कमी आ गई थी, और इसीलिए भगवान को एक लंबे समय के लिए धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं श्री राम की, जो कि विष्णु के अवतार थे। संपूर्ण रामायण की कथा त्रेता युग के अंतर्गत ही आती है,
जिसमें बहुत सारी रोचक घटनाएं, कहानियां और उपदेश हम सुनेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको सतयुग की कथाएं अच्छी लगी होंगी और इन सभी से आपको एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा मिली होगी। तो चलिए हमारे अगले अंक त्रेता युग कहानी शुरुआत से अंत तक की में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।